मतलब लिक्विडिटी तो मिल गई, लेकिन उसको कैसे कंफर्म करेंगे, राइट? इस मूव में जो दम था वो इस मूव में दम नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। क्या प्राइस पुल बैक कर रही है कि नहीं लिक्विडिटी जोन पे? बहुत लोगों के स्टॉप लॉस ऑर्डर होंगे, बहुत लोगों के बाय ऑर्डर होंगे, उनको सबको निचोड़कर प्राइस जो है अपने डायरेक्शन में वापस एग्जीक्यूट होती है। वापस इस रेजिस्टेंस लेवल को रीटेस्ट करके प्राइस स्टार्ट्स टू मूव अप। यहाँ पर जो प्राइस की फॉल थी, स्पीड थी, वो स्पीड यहाँ पर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक अलग कंसेप्ट के बारे में। अलग कंसेप्ट मतलब कि मैं बहुत कम बार इस कंसेप्ट को अप्रोच करता हूं, खासकर YouTube पे मैंने बहुत कम डिस्कशन करी है इस कंसेप्ट के बारे में, जो कि है लिक्विडिटी। और मैं आपको दिखाऊंगा कि लिक्विडिटी लेवल्स को यूज करेंगे कैसे RSI के साथ, और कैसे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हम आपके साथ इन दोनों, एक प्राइस एक्शन टेक्निक है, स्मार्ट मनी टेक्निक है, ICT टेक्निक है, और एक है मोमेंटम जो कि ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस टेक्निक है। इन दोनों को कैसे मिक्स करेंगे और किस तरह से हम ना स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे हमें लिक्विडिटी लेवल्स मार्क करने होते हैं, और वो लिक्विडिटी लेवल्स क्यों बनती है, क्या कारण है कि वहां पर लिक्विडिटी बनती है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि प्राइस अगर उस लिक्विडिटी पे अप्रोच करती है तो हम RSI के साथ कैसे वो प्राइस के अप्रोच को रीड कर सकते हैं और फिर इसे एक्शनेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में बदल सकते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल होगा, 1 घंटे का, 4 घंटे का और डेली चार्ट का, जहां पर हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे अलग अलग चीजें देखेंगे और फाइनली एक पूरा एग्जीक्यूशन सिस्टम आपको बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, किस बात का विलंब, राइट? तो सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले यह समझना इंपॉर्टेंट है कि लिक्विडिटी क्या होती है। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है और ये लिक्विडिटी किस लिए बनती है? तो यहां पर देखिए, ये जो होता है ना क्लस्टर, जिसे हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स। मतलब कि आप जब ऑर्डर देते हैं या आपने कभी ऑर्डर दिया या एक लेवल पे बहुत सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, तो एक लेवल पे जब बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं, यहां पर बाई का ऑर्डर आया, बाई का ऑर्डर आया, राइट? समझ लीजिए ये लेवल है 800 से 810 का, जस्ट एन एग्जांपल में रह रहा हूं। और आप देखिए यहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, हाँ, कि यहां पर बाई करना है, यहां पर सेल करना है, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। तो ये 800 से लेके 810 के बीच में बहुत सारे ऑर्डर्स के क्लस्टर हैं जो कि अलग अलग पार्टीज लगाती हैं। तो यहां पर ये क्लस्टर हो जाता है ना, उसके वजह से यहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है, राइट? और इसी को लिक्विडिटी बोला जाता है, इसी को क्लस्टर ऑर्डर्स बोला जाता है। तो यहां पर देखिए क्या होता है, बहुत लोग यहां पर है ना जिन्होंने शॉर्ट किया, अगर समझिए प्राइस यहां से ऐसे ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वो अपना SL लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, जिनको खरीदना है वो अपना बाय लगाएंगे, राइट? तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स जो है यहां पर प्लेस्ड होते हैं। तो देखिए स्टॉप लॉस जोन्स जो है वो लिक्विडिटी का काम करते हैं। इंस्टीट्यूशनल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। अब इंस्टीट्यूशनल एंट्री एग्जिट कैसे पता चलेगा? समझिए यहां पर बहुत सारे सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, यहां पर बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए हैं प्राइस को काटने के लिए, है? लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे कई बार प्राइस आती है और सर्राटे से एक लेवल से ऊपर बढ़ जाती है, सारे स्टॉप लॉस को उड़ा देती है और एक बहुत बड़ा कैंडल बनता है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, है ना? वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है यहां पर। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाला कैंडल बनता है। तो ये वॉल्यूम वाला कैंडल, इतना बड़ा प्राइस एक्शन का मूव, ये कौन बना सकता है? ये इंस्टीट्यूशन ही बना सकता है जिनके पास बहुत अच्छा बड़ा पैसा हो। तो इंस्टीट्यूशनल मूव्स जो होती हैं वो भी लिक्विडिटी का काम करती हैं। वो भी लेवल जो होते हैं लिक्विडिटी का लेवल होते हैं। हाई वॉल्यूम रिएक्शन जोन, अभी किसी किसी जोन्स में बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम्स होती हैं, वो भी लिक्विडिटी का काम करती हैं। तो याद रखिएगा, इस लिक्विडिटी के पास ना बहुत सारे जो ऑर्डर्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, बहुत सारा एक्टिविटी जो होता है वो यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसीलिए प्राइस जब भी इन लिक्विडिटी लेवल्स के पास जाती है, हम प्राइस में किसी ना किसी टाइप की गतिविधि या किसी ना किसी टाइप का एक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जनरली लिक्विडिटी कहां पर आपको मिलेगी? प्रीवियस हाई और लो लेवल्स पे, राइट? स्विंग हाई या स्विंग लो लेवल्स पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी। राउंड नंबर्स पे बहुत बार लिक्विडिटी मिलती है। देखिए आप मानो या ना मानो, स्टॉक मार्केट में राउंड नंबर जो होता है एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। निफ्टी 26,000, निफ्टी 25,000, राइट? बैंक निफ्टी 50,000, बैंक निफ्टी 55,000। तो ये जो राउंड नंबर्स पे भी ना बहुत सारी लिक्विडिटी आपको मिलती है। बहुत लोग ना बोलते हैं कि यार निफ्टी जब 25,000 पे आएगा ना तब मैं खरीदूंगा, निफ्टी जब 24,000 तोड़ेगा ना तब मैं सेल करूंगा। तो इस तरह से जो राउंड नंबर्स होते हैं ना, वो राउंड नंबर्स पे भी बहुत लोग जो है प्ले करते हैं। इसीलिए राउंड नंबर्स पे भी बहुत सारी जो है
वो आपको लिक्विडिटी मिलती है गैप्स के एरिया पे, राइट। आप जानते हैं कि गैप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है जहां ब्रेक अवे गैप होता है, रन अवे गैप होता है, एग्जॉशन गैप होता है। ये जो गैप होता है एक हाई इमोशनल जोन होता है, और वो जब गैप फिल हो जाता है ना, तो ये जो देखिए गैप फिल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन। याद रखिएगा, कोई एक स्ट्रॉन्ग गैप बना और वो गैप अचानक में फिल हो गया, तो आप समझो कि वो गैप बनाने के लिए एक तो बहुत ताकत चाहिए, राइट। कोई बड़ा ऑर्डर आया या कोई बड़ी मूव आई तो गैप बना, और उसके बाद वो गैप फिल कराने के लिए भी उससे दुगनी ताकत चाहिए। तो जो गैप फिल जोन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन होता है। और बहुत इंपॉर्टेंटली वॉल्यूम स्पाइक, किसी लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत बड़ी वॉल्यूम आपको मिली, तो ये जो बहुत बड़ी वॉल्यूम होती है तो वो कौन बनाता है? जनरली इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। तो इस तरह के वॉल्यूम स्पाइक्स जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन होते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए मैं चार्ट भी मार्क करके लेके आया हूं, और भी बहुत तरह के लिक्विडिटी जोन होते हैं, लेकिन अपने आज के प्रीव्यू में हम आपके साथ यही डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर देखिए प्रीवियस हाइस आप देख सकते हो कि इस जोन पे जब प्राइस आई तो आप देखो प्राइस यहां से नीचे रिएक्ट कर रही है। आप देख रहे कितने फास्ट मूव्स यहां से प्राइस में मिली। तो ये जो जोन है यहां पर किसी भी तरह की एक लिक्विडिटी जो है वो क्रिएटेड है। और आप यहां पर देखो जब प्राइस वापस इस जोन पे आती है तो आप देखिए किस तरह से प्राइस जो है यहां पर रिएक्ट करती है और कितनी स्पीड में जो है यहां पर नीचे जाती है। मतलब कि यहां पर जो सेलर्स थे ना वो अभी भी एक्टिव है, उनको और बेचना था। जब प्राइस यहां पर आई तो ये सेलर्स वापस एक्टिवेट हुए और प्राइस ऊपर की तरफ गई। और यहाँ पर देखिए ये आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है प्राइस। आप बोलोगे सर ये लिक्विडिटी जोन को तोड़ दे रहा है, तो इसे ना लिक्विडिटी ग्रैब बोला जाता है भाई। ये जो है ये जो स्मार्ट मनी मूव होती है इसे लिक्विडिटी ग्रैब बोला जाता है। जो कि यहां पर ऑर्डर्स होते हैं, बहुत लोगों के स्टॉप लॉस ऑर्डर होंगे, बहुत लोगों के बाय ऑर्डर होंगे, उनको सबको निचोड़कर प्राइस जो है अपने डायरेक्शन में वापस एग्जीक्यूट होती है। तो ये एसएमसी कॉन्सेप्ट है, एसएमसी कॉन्सेप्ट बोला जाता है इसको, राइट। तो लिक्विडिटी ग्रैब, तो यहां पर देखिए प्रीवियस स्विंग्स जो होता है उसके आसपास का जो जोन होगा वो फ्यूचर में आपके लिए लिक्विडिटी लेवल्स का काम करेगा। तो एग्जैक्ट जोन्स नहीं होते, एग्जैक्ट लेवल्स नहीं होते, उसके आसपास के जोन भी जो है वो काम करते हैं। और खासकर अभी का समय में जब इतने लोग इन्वॉल्व हैं स्टॉक मार्केट में, इतने लोग इन्वॉल्व हैं एक्टिव ट्रेडिंग में, तो जोन्स जो हैं वो प्रिसाइज की जगह जोन का लेवल्स थोड़ा सा ब्रॉड हो रहा है ना। ये देखिए जोन का लेवल्स जो है वो ब्रॉड हो रहे हैं। तो ये जब आप कंटिन्यूअसली मार्केट को रिसर्च करते हैं, कंटिन्यूअसली मार्केट को देखते हैं, तो हम जो है रात दिन चार्ट्स देखते हैं, रात दिन मार्केट में रिसर्च करते हैं, तो ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं, डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं, ये सब हम अपने फिंगर टिप्स पे रखते हैं। तो इतनी इन्वॉल्वमेंट होने के कारण इतने लोग मार्केट में आ चुके हैं, तो ये जो जोन्स हैं वो थोड़े से वाइड हो गए हैं। पहले द जोन्स वर वेरी वेरी प्रिसाइज। अब जैसे जैसे मार्केट से लिक्विडिटी खत्म होगी ना, ये जोन वापस जो है वो प्रिसाइज हो जाएंगी। तो सबसे पहले है प्रीवियस हाइज और प्रीवियस लोज जो है वो लिक्विडिटी का काम करते हैं। देखिए यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां पर प्रीवियस लोस पे किस तरह से आपको यहां पर लिक्विडिटी मिल रही है। देखिए प्रीवियस लो था, प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करती है। आप देखिए यहां पर प्राइस जो है वो लिक्विडिटी लेती है, यहां पर लिक्विडिटी होती है। मतलब कि यहां पर बायर तो प्रेजेंट था, यहां पर भी वो बायर प्रेजेंट था, और फाइनली यहां पर उसकी बाइंग कंप्लीट हुई और उसके बाद प्राइस जो है यहां से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है। तो स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग लोज विल एक्ट एज अ लिक्विडिटी जोन, राइट। इसीलिए मैंने यहां पर देखिए जोन समझना बहुत बहुत जरूरी है, ये एक प्रिसाइज लेवल नहीं होता है। नेक्स्ट जो आता है देखिए राउंड नंबर्स। जैसे मैंने आपको कहा कि राउंड नंबर्स एक साइकोलॉजिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब आप देखो यहां पर 800 के पास है ना, आप देखो 800 के पास, यहां पर एग्जैक्ट 800 के पास आकर यहां पर देखिए किस तरह का एक बड़ा हाई वेव कैंडल बनता है, और उसके बाद प्राइस कैसे एकदम पूरी तरह से नीचे जाती है। तो ये 800 का नंबर क्यों रेलिवेंट रखता है, क्यों प्राइस 800 के पास ही आके रुकी? बहुत लोगों ने सोचा होगा कि 800 जब क्रॉस करेगा तो खरीदेंगे, बहुत लोगों ने सोचा होगा कि 800 पे बेचेंगे, राइट। तो यहां पर देखिए वो 800 पे ही लेवल पे जो है रिएक्शन मिला, और उसके बाद प्राइस यहां से जो है वो करेक्ट कर गई। तो ये जो है राउंड नंबर का खेल है, जिसे हम बोलते हैं राउंड नंबर। दिस इज द प्ले ऑफ द राउंड नंबर, राइट। तो राउंड नंबर जो है लिक्विडिटी का काम करती है। जब भी आप चार्ट पे लिक्विडिटी ड्रॉ करने की सोचे, या जब भी आप चार्ट पे स्विंग्स ड्रॉ करने की सोचे, तो ये सब चीजों को ध्यान रखिएगा, राउंड नंबर्स को ध्यान रखिएगा, प्रीवियस स्विंग्स को ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि गैप फिल जोन्स, गैप अप गैप डाउन तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, लेकिन थोड़ा सा हट के सोचिए। वो भाई ये जो गैप डाउन हुआ, राइट, आप यहां पर देखो एक गैप डाउन हुआ है ना, ये एक गैप डाउन है। अब आप समझो कि ये गैप डाउन हुआ है, तो इस गैप डाउन को कराने में किसी स्ट्रॉन्ग पार्टी का हाथ है, किसी स्ट्रॉन्ग सेलिंग के वजह से गैप डाउन हुआ है। नहीं तो भाई ये एक बड़ा स्टॉक है, आप देखोगे कौन सा स्टॉक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, काफी बड़ा स्टॉक है।
अब इस स्टॉक में ये कोई ऐसा नहीं है कि मिड कैप या माइक्रो कैप या स्मॉल कैप है, भाई बड़ा कंपनी है, बड़ा मार्केट वैल्यू है, बड़ा मार्केट कैप है, तो उसमें अगर गैप डाउन हुआ है तो ऑफ कोर्स ये बहुत ऑब्वियस है कि ये गैप डाउन मैनिपुलेशन की वजह से नहीं हुआ है। देयर इज सम स्ट्रॉन्ग हैंड दैट इज सेलिंग द स्टॉक, या कोई बड़ा हैंड है जिसने स्टॉक को सेल किया, और उसके बाद देखिए ये प्राइस नीचे जाती है और देखिए कितनी स्पीड में रिएक्ट करके इस गैप को फिल कर देती है। तो ये गैप डाउन क्या हो गया, गैप डाउन फिल हो गया। तो आप समझो कि अगर इस प्राइस को नीचे लेके जाने में 100 लोगों का हाथ होगा तो ये प्राइस वापस जब ऊपर आई है ना, तो इसमें है ना 100 into 10x मैं बोलूंगा कि स्पीड है, जिससे ये गैप को बंद कर दिया गया। और उसके बाद देखिए ये गैप जो है अब ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी लेवल हो गया, और आप देखो प्राइस इसको ब्रीच करती है, वापस लिक्विडिटी लेवल पे टेस्ट होता है प्राइस, और वापस यहां से ऊपर की तरफ जाती है। तो गैप डाउन और गैप अप तो हम जानते हैं कि दे एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन ये एक नई चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो कि है गैप फिल लेवल। अगर वो गैप फिल हो जाता है उस लेवल पे तो आप ये समझिए कि वो एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी का काम करेगा, इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। तो इस तरह के लेवल को हमेशा अपने चार्ट्स पे मार्क करिएगा और जाके देखिए, प्रीवियस एग्जांपल जाइए, प्रीवियस चार्ट्स पे जाकर देखिए कि क्या ये काम करता है कि नहीं, राइट। तो ये जो है, जो गैप फिल होता है एक मैग्नेटिक लेवल की तरह काम करता है। नेक्स्ट आती है वॉल्यूम स्पाइक्स। अब आप देखिए कि कोई लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स अगर मिलती है तो वो जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन का काम करता है। तो आप यहां पर देखो, इस जगह पर आकर यहां पर देखिए, यहां पर प्राइस एक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स बनी, राइट। तो अब आप देखो आगे जब आता है इसी जोन पे प्राइस आती है तो इट रिएक्ट्स टू द प्राइस, और यहां से प्राइस जो है वो करेक्शन करता है। तो यहां पर क्या मिल रहा है, वॉल्यूम स्पाइक मिल रहा है। सिमिलरली आप नीचे की तरफ देखिए, यहां पर देखिए इस जोन पे बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम स्पाइक्स आपको मिल रहे हैं। प्राइस यहां से देखी जाती है एंड कैन यू सी दैट प्राइस जब यहां पर रिएक्ट कर रही है तो यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट प्राइस में हम लोगों को मिल रहा है। तो ये जो वॉल्यूम्स बने ना फ्रेंड्स, यहां पर ये जो वॉल्यूम्स यहां बनी है, जो वॉल्यूम्स यहां बनी है, या आप देखिए इस लेवल पे भी अच्छी वॉल्यूम्स बन रही है, यहां पर देखिए अच्छी वॉल्यूम्स बन रही है। तो अब ये ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर ना ये वाला लेवल जो है 520 का लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी का लेवल का काम करे, डिमांड या सप्लाई के लेवल का काम करे। तो ये जो वॉल्यूम स्पाइक्स है वो भी आपको लिक्विडिटी प्रेजेंस के बारे में हिंट देती है, राइट। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे आप जो है लिक्विडिटी को मार्क कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही समझ के रखिए। इसके बारे में आपको ज्यादा जानना है, आपको इन डेप्थ जानना है, तो हम लोगों का एक शॉर्ट प्रोग्राम है, लेवल 1 का कोर्स है, जहां पर हम है ना आपके साथ स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की बात करते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं, प्राइस एक्शन की बात करते हैं। इन तीनों को हम लोगों ने कॉम्बो करके आपके लिए ऑफर किया हुआ है। वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है हमारे कोर्सेज का। लेवल 1 जो प्रोग्राम है वो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन तीनों का कॉम्बो है, राइट। अब नेक्स्ट हम आते हैं आरएसआई के ऊपर। तो देखिए हम जानते हैं कि आरएसआई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, और आप जानते हैं कि आरएसआई के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत बार डिस्कशन करी है। तो इस कंसेप्ट में जो अभी हम स्विंग ट्रेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम स्विंग ट्रेडिंग के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, वहां पर क्या क्या काम आने वाला है, वहां पर हमें काम आने वाला है भाई ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स, वहां पर हमें काम आने वाला है डाइवर्जेंस। ये दो चीजें हम देखेंगे कि इन दो चीजों को यूज करके हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं लिक्विडिटी को। मतलब लिक्विडिटी तो मिल गई, लेकिन उसको कैसे कंफर्म करेंगे, राइट। और साथ में हम देखेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करेंगे, और हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि हम आपको लिक्विडिटी लेवल्स के साथ आरएसआई यूज करके दिखाए। तो आप देखिए व्हेन आरएसआई इज बिलो 30-35 है ना, जब आरएसआई जो है 30-35 के नीचे है तो हम बोल सकते हैं कि एक स्विंग लो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब स्विंग लो पे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब इसको हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, ये आरएसआई बिलो 30-35 को कैसे इस्तेमाल करना मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, जब आरएसआई 60 और 70 के पास हो, अबव 60 और 75 हो, एक स्विंग हाई की वार्निंग आ जाती है कि बॉस हो सकता है कि यहां पर एक स्विंग हाई बन जाए, प्राइस करेक्ट करे, राइट। तो एक स्विंग हाई की वार्निंग आ जाती है। आरएसआई जब 50 के पास होता है तो ऊपर या नीचे जब आरएसआई जाता है तो हमें मोमेंटम के बारे में पता चलता है, और डाइवर्जेंस ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल होता है आरएसआई का। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आज हम देखेंगे कि भाई ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल पे एक सेटअप देखेंगे और एक सेटअप देखेंगे डाइवर्जेंस पे लिक्विडिटी के साथ, कि लिक्विडिटी पे हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए तो पहले समझते हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स। तो आप यहां पर देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब प्राइस ओवरबॉट होती है, राइट, जब प्राइस ओवरबॉट होती है, जब प्राइस 70 के ऊपर चली जाती है, तो देयर इज अ चांस कि वहां पर है ना एक स्विंग हाई लग चुका है, स्विंग हाई लग चुका है। तो यहां पर देखिए डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं, यहां पर ठीक है, डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं आरएसआई देखिए 70 के ऊपर थी,
इस जगह पे देखिए RSI 70 के ऊपर थी और आप देखिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक स्विंग हाई जो है वो लग चुका है, राइट। और ये देखिए क्योंकि ये लिक्विडिटी लेवल्स था, प्राइस नीचे आती है वापस ऊपर जाती है, यहां पर वापस लिक्विडिटी मिलती है और उसके बाद प्राइस करेक्ट करती है। तो जब RSI 70 के ऊपर जाता है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि भाई एक स्विंग हाई लग चुका है। ओके, अब यहां पर क्या करना है, स्विंग हाई लग चुका है ये हमें पता चल गया, इसको हम लोगों को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सब्र रखिए। लेकिन अभी कंसेप्ट को पहले समझिए, कंसेप्ट क्लियरेंस की कोशिश करिए कि स्विंग हाई लग चुका है। RSI व्हेन गोज अबव 70 देयर इज अ चांस कि स्विंग हाई लग चुका है। RSI जब 30 के नीचे आ जाए, राइट, RSI जब 30 के नीचे आ जाए तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि स्विंग लो लग चुका है। यहां पर देखिए RSI जो है 30 के नीचे जा चुका था और यहां पर देखिए स्विंग लो जो है हम बोलते हैं लग चुका है। यहां पर ट्रेड कैसे करना है सब बताएंगे, अभी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। लेकिन बस ये चीज मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर RSI 30 के नीचे चली जाए तो एक स्विंग लो की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का कंसेप्ट है। डाइवर्जेंस देखिए, डाइवर्जेंस का मतलब भाई मोमेंटम कमजोर हो गया। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि मोमेंटम कमजोर। डाइवर्जेंस के ऊपर एक बहुत इन डेप्थ वीडियो हम लोगों ने बनाया है कि डाइवर्जेंस के पीछे की हिस्ट्री क्या होती है, डाइवर्जेंस क्यों लगता है। तो देखिए इस प्राइस यहां पर इस मूव में जो हिम्मत थी, इस मूव में जो दम था, वो इस मूव में दम नहीं है, इसीलिए RSI जो है वो डाइवर्ज कर गया। और जब यहां पर हमें लगता है कि दम नहीं है, अल्टीमेटली प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के साथ यहां पर ट्रेंड रिवर्सल के जो है वो चांसेस हो जाते हैं। एक ट्रेंड में ब्लिप आने की चांसेस होती है, ट्रेंड में करेक्शन होने की चांसेस होती है, जो कि हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। तो डाइवर्जेंस जो है कई हद तक रिवर्सल्स पैटर्न ट्रेड करने में मदद करता है। सिमिलरली देखिए ये बुलिश डाइवर्जेंस है जो कि आपको यह बता रहा है कि प्राइस, अब आप प्राइस एक्शन को देखो ना कि यहां पर जो प्राइस की फॉल थी, स्पीड थी, वो स्पीड यहां पर नहीं है और उसके वजह से यहां पर एक बुलिश डाइवर्जेंस आया है। और अगर बुलिश डाइवर्जेंस आता है तो देयर इज अ चांस कि प्राइस यहां से थोड़ा सा बाउंस लेगी या प्राइस यहां से थोड़ा सा जंप मारेगी, प्राइस यहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कूदेगी। वही हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये होता है डाइवर्जेंस का मतलब। तो अब हम लोगों ने दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक हम लोगों ने डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया और एक हम लोगों ने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम लोगों को इन दोनों को ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट करना है। अब इन दोनों को ट्रेडिंग में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ध्यान से समझिए। पहले हमें क्या करना है ना, 3 टाइम फ्रेम के चार्ट्स लेने हैं, डेली चार्ट, 4 आवरली चार्ट और 1 आवरली चार्ट, राइट। तो डेली चार्ट जो होता है वो ओवरऑल बायस के लिए होता है कि ट्रेंड अप है कि ट्रेंड डाउन है। 4 आवरली चार्ट होता है स्विंग्स के टाइमिंग को, कि भाई अब ट्रेंड अप में डाउन स्विंग आएगा तो मैं उसको कैसे टाइम करूं, अप ट्रेंड में अप स्विंग आएगा तो मैं उसको कैसे टाइम करूं। 1 घंटे का चार्ट होता है एग्जीक्यूशन के लिए कि हम अपने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कहां एंट्री करनी है, प्रिसाइज एंट्री के लिए 1 घंटे का चार्ट। और उसके बाद ये तीनों टाइम फ्रेम को यूज करके हम अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन यहां पर करेंगे। तो पहला जो स्ट्रैटेजी है हम उसको डिस्कस करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है अप ट्रेंड पुल बैक स्ट्रैटेजी, RSI ओवरसोल्ड बाउंस अप ट्रेंड पुल बैक स्ट्रैटेजी। तो यहां पर ध्यान से देखिए क्या स्ट्रैटेजी है। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको ये मेक श्योर करना है कि डेली चार्ट पे अप ट्रेंड कंफर्म्ड है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, डेली चार्ट को जाके देखेंगे और ये मेक श्योर करेंगे क्योंकि अप ट्रेंड कंफर्म्ड है कि नहीं है। दूसरा हम चीज जाके देखेंगे 4 घंटे के चार्ट पे कि प्राइस अगर पुल बैक कर रही है अप ट्रेंड में तो क्या ये लिक्विडिटी जोन्स पे आ रही है कि नहीं है। नाउ लिक्विडिटी यहां पर काम आ रहा है, लिक्विडिटी जोन्स हम 4 घंटे के चार्ट पे ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्या प्राइस पुल बैक कर रही है कि नहीं लिक्विडिटी जोन पे। तीसरी चीज देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पे कि RSI क्या ओवरसोल्ड हो गया है, 30 के नीचे चला गया है। 30 के नीचे जब RSI चला जाता है तो हमने क्या कहा था कि अगर 30 के नीचे चला जाता है तो देयर इज अ चांस कि यहां पर स्विंग लो जो है वो बन चुका है। याद है, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट कंसेप्ट। तो यहां पर एक स्विंग लो बना है कि नहीं बना है ये हम देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब पुल बैक हो रहा है तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम अगर इंक्रीज होती है तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है, राइट। तो अब यहां पर एंट्री क्राइटेरिया क्या है भाई, RSI ओवरसोल्ड लेवल से ऊपर आ जाता है, प्राइस जो है लिक्विडिटी जोन से बाउंस करती है, बाउंस करते समय वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और यहां पर एक बुलिश कैंडल आता है कंफर्मेशन के लिए। एंट्री क्या करेंगे, कैंडल के ऊपर करेंगे, स्टॉप लॉस लिक्विडिटी जोन के नीचे लगाएंगे, टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मिनिमम हम जो है वो रखेंगे। तो आइए इस चीज को चार्ट पे देखते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन था वो हमें देखना था कि डेली चार्ट पे कंफर्म्ड अप ट्रेंड होना चाहिए, डेली चार्ट पे कंफर्म अप ट्रेंड होना चाहिए। तो ये जो चार्ट है डेली चार्ट है और इस पे हम देख रहे हैं कंफर्म्ड अप ट्रेंड है। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया जो हम लोगों को देखना है।
उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या था? सेकंड क्राइटेरिया था कि 4 घंटे के चार्ट पे आप जो है लिक्विडिटी लेवल्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने लिक्विडिटी लेवल्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए। अब देखिए यहां पर आपको लग रहा है कि ये लिक्विडिटी लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट यहां से हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स यहां पर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल है। तो यहां पर हम लोगों ने लिक्विडिटी लेवल्स ड्रॉ कर ली। प्राइस देखिए लिक्विडिटी लेवल को ब्रीच करके इट इज पुलिंग बैक टू द लिक्विडिटी लेवल्स। लिक्विडिटी जोन पे, लिक्विडिटी लेवल्स पे प्राइस जो है वो पुल बैक कर रही है, प्राइस पुल बैक करके बाउंस कर रही है। तो यहां पर देखिए 4 घंटे के चार्ट पे आपको यहां पर बाउंस दिखाई दे रहा है, ये 4 घंटे का चार्ट है, राइट। ये दो चीज हम लोगों को देख लेनी है, डेली टाइम फ्रेम पे और आवर्ली टाइम फ्रेम पे। तो अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे, जहां पर हम लोगों को 2-3 चीजें और देखनी है, राइट। ये देखिए एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम 1 घंटे का टाइम फ्रेम था, जैसे मैंने आपको बताया 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन देखना है। यहां पर ध्यान से देखिए क्या एग्जीक्यूशन होगा। नंबर 1 देखिए, जब प्राइस पुल बैक कर रही है तो आप देखिए वॉल्यूम्स जो है वो बहुत कम है। नंबर 1 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस जब पुल बैक करे तो वॉल्यूम्स कम हो, जो कि आपको बता रहा है कि यहां पर जेन्युइन सेलिंग नहीं हो। नंबर 2, आरएसआई देखिए कहां से पुल बैक हो रहा है, कहां से बाउंस कर रहा है, 30 के लेवल से। जब आरएसआई 30 के लेवल पे आ जाता है तो हम ये क्या बोलते हैं कि यहां पर एक स्विंग लो बन गया है, राइट। अब यहां पर देखिए बुलिश कैंडल यहां पर आएगा और यहां पर बुलिश कैंडल आ रहा है तो आप अपनी एंट्री कर सकते हो। मैंने एंट्री थोड़ी सी ऊपर लगाई है यहां पर, ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट बेस था, यहां पर एक इंपॉर्टेंट सप्लाई था, तो इसके ऊपर मैंने एंट्री लगाई है। तो अगर आप थोड़े से रिस्क सीकर हो तो आप यहां पर बुलिश कैंडल पे भी एंट्री कर सकते हो। हमारी एंट्री हम यहां पर इसके ऊपर करेंगे और मेक श्योर करेंगे 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम लोगों को मिले। और यहां पर देखिए प्राइस जो है बहुत स्ट्रांगली बाउंस करती है यहां से और अपने वो रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है, राइट। और उसके बाद देखिए वापस इस रेजिस्टेंस लेवल को रीटेस्ट करके प्राइस स्टार्ट्स टू मूव अप। तो देखिए बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आपको मिलता है। और यह देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो कैंडल बने हैं इस पे वॉल्यूम भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर हमने क्या किया, हम लोगों ने डेली चार्ट पे पूरे ट्रेंड की बायस ली, ट्रेंड अप ट्रेंड है। 4 आवर्ली चार्ट्स पे क्या किया, हम लोगों ने लिक्विडिटी बनाया, हम लोगों ने पुल बैक देखा उस लिक्विडिटी लेवल्स पे। और आवर्ली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि आरएसआई का इस्तेमाल करके कि आरएसआई भैया ओवरसोल्ड हो गया है, इसका मतलब कि स्विंग लो बन चुका है। एंड देन हम लोग यहां पर कैंडलस्टिक के बेसिस पे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर रहे हैं, अपनी एंट्रीज को फाइन ट्यून कर रहे हैं, राइट। तो ये देखिए लिक्विडिटी जोन्स और आरएसआई को मिलाकर ट्रेड करने का तरीका है। तो ये हमारी पहली स्ट्रेटेजी है, राइट। अब देखिए वो वही चार्ट है, ये हम आपको ना अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे दिखा रहे हैं। आप देखिए ये हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है और वही चार्ट है, ये डेली चार्ट पे है। आप देखो कि यहाँ पर है ना अलग अलग लेवल्स आपको ग्रीन एरो दिख रहे हैं, जो कि हमें बताते हैं ना कि अलग अलग जगह पर है ना वो स्ट्रॉन्ग बाउंस मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं, राइट। तो ये हमें मदद करते हैं अपनी एंट्रीज को टाइम करने में। ये जो ब्लू डॉट्स है ना ये हमको बताते हैं कि मोमेंटम जो है वो बहुत स्ट्रांग है ऊपर के तरफ, राइट। ये पीछे बैकग्राउंड जो ग्रीन है ये हमें बताते हैं कि ट्रेंड जो है भैया अप हो गया। तो ट्रेंड की बायस मिल गई हम लोगों को। यहाँ पर ये जो आपको ये लाइंस दिख रही है ना, ये जो लाइन है ये रेड और ग्रीन हो रही है, ये हमें बता देती है कि यहाँ पर सपोर्ट है कि नहीं है। प्लस ये जो एरोज है ये हमें बताते हैं ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग जो है वो ब्रेकआउट हुआ है, कहीं ना कहीं स्ट्रांग लिक्विडिटी जो है वो क्रिएशन हुई है, लिक्विडिटी जो है स्ट्रांग टूटी है, वो हमें बता देती है। प्लस आप देखिए वॉल्यूम्स पे ये जो डॉट है वो हमें ये बता देते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की मूवमेंट आई है, राइट। और उसके बाद ये जो नीचे जो इंडिकेटर दिख रहा है ये कंप्रेशन का इंडिकेटर है, जो कि हमें बताता है कि प्राइस में अभी वोलेटिलिटी लो है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना लगाना है, कौन सा सेटअप यहाँ पर यूज करना है, यहाँ पर स्टॉक एक्सटेंडेड है कि नहीं है, मोमेंटम स्ट्रांग है कि नहीं है, बेस क्वालिटी क्या है, वोलेटिलिटी कैसी है और क्या ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है कि ओवर परफॉर्म कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही झटके में आपको ये टेम्पलेट दे देता है। लेकिन ये टेम्पलेट को यूज करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ब्रेकआउट क्या होता है, ये ट्रेंड ग्रीन कैसे होगा, ये सब जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं कि मोमेंटम स्ट्रांग है, वोलेटिलिटी कम है, अंडर परफॉर्मेंस है और ये स्टॉक एक्सटेंडेड नहीं है, स्टॉप लॉस कैसे निकाले, ये कंप्रेशन कैसे निकाले, ये चीज समझनी पड़ती है। इस चीज को हम समझाते हैं अपने मेंटरशिप के प्रोग्राम में, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में, जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन में बहुत इनडेप्थ जाते हैं, मोमेंटम में इनडेप्थ जाते हैं, मार्केट ब्रेथ की एनालिसिस करते हैं, ये सब जो है वो पूरी एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा भी और एनालिसिस होती है जो कि इंटर मार्केट, इंट्रा मार्केट, ये सब एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आप ये टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचता है, आपकी एनालिसिस का टाइम बचता है, आपकी एग्जीक्यूशन स्मूथ होती है, आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो इंप्रूव होता है। 120 घंटे का प्रोग्राम, इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, 2 हफ्ते से एक बार लाइव सेशंस होंगे जहां पर आपके डाउट, आपकी क्वेरीज हम लेंगे।
एकदम फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, आप अपने टाइमिंग के हिसाब से ये प्रोग्राम देख सकते हो। लाइक आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपना काम धंधा छोड़ना पड़ेगा, अपना काम धंधा करते करते स्टॉक मार्केट सीखिए, स्टॉक मार्केट को ट्रेड करिए। कोई जरूरत नहीं है इस पे एक्टिवली अपना दिमाग लगाने की, मतलब अभी जो कर रहे हो करो, डू नॉट लीव दैट वर्क, राइट। जब तक है जान चारों दिशाओं से कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी उम्र है खटने की। तो अगर आप कमा सकते हो तो कमाइए, काम करिए, स्टॉक मार्केट साथ साथ में सीखिए, इसको एज ए पैसिव इनकम, इसको जैसे हम बोलते हैं ना एक तरह का फ्रीलांसिंग काम की तरह यूज करिए और पोजिशनल ट्रेड करने की कोशिश करिए। अगर आप जो है साथ साथ में अपना काम करते हो तो ऑप्शन वगैरह जो है वो आपके लिए नहीं है, राइट। आई एम वेरी ओपन टू इट, मैं साफ साफ बोलता हूं। अगर आप फुल टाइम दे सकते हो तब ऑप्शन करिएगा, लेकिन नहीं दे सकते हो तो ऑप्शन वगैरह नहीं है। ट्राई पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग टाइप ऑफ मूव्स, जो कि हम अपने प्रोग्राम में सिखाते हैं। तो हमारे पास जितने भी हमारे जो मेंटीज हैं ना, वो आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या अपने काम करते हैं, लॉयर्स हैं, राइट, एक्टर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, तो अपना काम वो कर रहे हैं, साथ साथ में ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एडवाइजरी देते हैं, म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर्स हैं, ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स हो सकता है आपके म्यूचुअल फंड भी मेंटेन कर रहे हो। लेकिन द थिंग इज दिस कि यू डोंट नीड अ फुल टाइम लाइक इन्वॉल्वमेंट। आप आराम से अपना काम करके दिन में 2 घंटे भी अगर ऑफिस के बाद देते हो इनिशियली, तो आपकी लर्निंग जो है वो अच्छी हो सकती है एंड आप जो है मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर देखिए। अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लायक है, अगर आपके साथ जेल होती है हमारी थॉट, हमारा डिलीवरी अगर आपके साथ जेल होता है, देन यू आर वेलकम, बट नो शॉर्टकट्स। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप आओगे तो ये एक्सपेक्टेशन और माइंडसेट बना के आइएगा कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। और इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड देन यू आर वेलकम, बट इफ यू आर सीकिंग फॉर सम काइंड ऑफ शॉर्टकट कि मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा क्या, या मेरे को कोई रिकमेंडेशन मिलेगी क्या, मेरे को कोई कॉल मिलेगा क्या, वो सब हम कुछ नहीं देंगे। तो उस एक्सपेक्टेशन से आओगे तो मत आना, मैं तो पहले ही डिक्लेयर कर देता हूं कि मत आना। सीखना अगर एक्सपेक्टेशन है तो यू आर वेलकम, बट इफ यू हैव एनी अदर एक्सपेक्टेशन देन यू आर एब्सोल्युटली नॉट वेलकम। इसके अलावा हमारे बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं, क्रिप्टो के ऊपर है, ऑप्शंस के ऊपर है, बहुत सारे प्राइस एक्शंस के ऊपर है, बॉलिंगर बैंड है, आरएसआई के ऊपर है। तो अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो तो आप वो प्रोग्राम्स भी आराम से एनरोल कर सकते हो, राइट। तो ये है हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। अब आइए नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे आते हैं, जो कि है आरएसआई डाइवर्जेंस और रिवर्सल स्ट्रैटेजी। यानी कि हम यहां पर आरएसआई डाइवर्जेंस को यूज करेंगे रिवर्सल के लिए। अगेन मल्टीपल टाइम फ्रेम का इसमें इस्तेमाल होगा और यहां पर देखिए क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले तो डाइवर्जेंस क्या होता है भाई, प्राइस जो है हायर हाई बनाती है, आरएसआई हायर हाई नहीं बना सकती है, आरएसआई एक हायर लो बनाती है। ये जो चीज है डाइवर्जेंस कहां पर हो रहा है, ये लिक्विडिटी जोन के पास हो रहा है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज देखना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कि ये लिक्विडिटी जोन के पास हो रहा है इस तरह का डाइवर्जेंस। हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस देखना है, डाइवर्जेंस आ रहा है, लिक्विडिटी जोन के पास आना है, हमें देखना है, वेट करना है कि क्या डाइवर्जेंस होने के बाद वो जोन रिजेक्ट कर रहा है प्राइजेस को। अगर रिजेक्ट कर रहा है तो हमारे पास ट्रेड है, राइट। हम देखेंगे नीचे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, देखेंगे कि क्या कोई सिग्नल मिल रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक मिल रहा है या लिक्विडिटी ड्रोन रिजेक्शन मिल रहा है, और फिर जाकर हम यहां पर अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे बेरिश कैंडल पे। तो आइए देखते हैं, देखिए ये है डेली टाइम फ्रेम, राइट। अब आप देखो डेली टाइम फ्रेम है और देखिए द थिंग इज दिस, मैं जितने भी आपको चार्ट दिखाता हूं ना वो सब लार्ज कैप्स के चार्ट दिखाता हूं, मैं आपको स्मॉल कैप मिड कैप के चार्ट नहीं दिखाता। ये पिरामल एंटरप्राइज का चार्ट है डेली का। तो स्मॉल कैप मिड कैप में तो आप जानते हो कि देयर इज अ हाई चांस ऑफ मैनिपुलेशन और इलिक्विडिटी, लेकिन लार्ज कैप में ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहां पर देखिए द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी, यहां पर एक लिक्विडिटी जोन बना हुआ है और उसके बाद आप देखिए यहां पर डाइवर्जेंस बन रहा है। दिस इज अ बेयर डाइवर्जेंस, राइट। प्राइस जो है वो एक हायर टॉप बना रही है और आरएसआई जो है हायर टॉप नहीं बना पा रही है, दिस इज अ बेयर डाइवर्जेंस। तो यहां पर ये लिक्विडिटी जोन है, तो देयर इज अ हाई चांस की प्राइस जो है इस लिक्विडिटी जोन को टेस्ट करे। अब देखिए मैं आपको यहां पर है ना एक टेक्निक बताता हूं, राइट। कई बार आप देखोगे कि डाइवर्जेंस होने के बाद भी ना प्राइस जंप कर जाती है, तो अपने को लगता है कि डाइवर्जेंस काम नहीं कर रहा है, लेकिन द मेन थिंग इज कि डाइवर्जेंस को कहां देखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए लिक्विडिटी जोन से प्राइस थोड़ी सी दूर है, डाइवर्जेंस आ रहा है, तो ये आपको ये बता रहा है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो मोमेंटम कमजोर हो रही है, लेकिन ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ना एक बार ऊपर जा सकता है। तो ये डाइवर्जेंस फेल नहीं हुआ, इट इज जस्ट टेलिंग यू दैट द मोमेंटम इज गेटिंग वीक एज द प्राइस इज अप्रोचिंग द लिक्विडिटी जोन, राइट। तो यहां पर ये हो गया। तो अब देखिए प्राइस ऊपर जाएगी, लिक्विडिटी जोन पे हम वेट करेंगे, जाएगी वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और उसके बाद यहां से नीचे आएगी। तो यहां पर आप देखो वही एग्जैक्टली होता है, प्राइस डाइवर्ज करने के बाद
4 घंटे के चार्ट पे हम जाके देख रहे हैं कि वहां पर देखिए प्राइस ऊपर मुड़ती है, लिक्विडिटी को ग्रैब कर रही है। दिस इज द ग्रैबिंग ऑफ लिक्विडिटी, राइट? दिस वाज द डाइवर्जेंस ऑन द डेली चार्ट, देन प्राइस मूव्ड अप एंड अगेन इट ग्रैब्ड लिक्विडिटी। अब यहां पर ये लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी है, यहां पर रेजिस्टेंस को हिट कर चुकी है, यहां पर बेरिश कैंडल बना चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 1 घंटे के चार्ट पे और 1 घंटे के चार्ट पर जाकर ट्रेंड लाइन यूज करेंगे, प्राइस एक्शन यूज करेंगे, मूविंग एवरेज चाहो तो मूविंग एवरेज यूज कर लो, व्हाटएवर यू वांट। वहां पर जाके हम अपनी एंट्री को टाइम करेंगे। तो यहां पर आप कुछ भी लगा सकते हो। देखिए मेरा गोल था कि आपको कंसेप्ट समझाए कि लिक्विडिटी को आप आरएसआई के साथ कैसे इस्तेमाल करोगे। तो देखिए 1 घंटे का चार्ट है, दिस इज 1 आवर चार्ट, आप देख सकते हो। ये 1 घंटे के चार्ट पे हम आ गए हैं और 1 घंटे के चार्ट पे हम देख सकते हैं कि प्राइस वही लिक्विडिटी जोन के पास जा रही है और यहां पर देखिए एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को तोड़ती है विद ए बेरिश बार, राइट? यहां पर देखिए प्राइस जो है लोअर टॉप बना रही है, जैसे लोअर टॉप, इसे एम टाइप ऑफ फॉर्मेशन, डबल टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन। प्राइस जो है यहां पर इसको तोड़ती है। स्टॉप लॉस आज का ठीक लिक्विडिटी लेवल के ऊपर लगेगा। एंट्री जो है आप ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे कर लीजिए एंड देन यू गेट अ गुड मूव। यहां पर आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। जैसे मैंने कहा कि 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो जनरली हमारा प्रैक्टिस रहता है, राइट? कोई भी टाइम फ्रेम पे हम कोशिश करेंगे 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो पे ट्राई करने का। तो ये जो है लिक्विडिटी विथ डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस, इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी जो मैंने कंसेप्ट बताए ना, ये पूरा पावर पॉइंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अलग अलग कंसेप्ट है, स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप है। तो ये पावर पॉइंट आपको मिल सकता है। पावर पॉइंट के लिए आपको ये वीडियो शेयर करना है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, टेलीग्राम ग्रुप में हो, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, कहां नहीं हो, वीडियो शेयर कर दो भाई। ऑफिस के ग्रुप में हो, मॉर्निंग वॉक के ग्रुप में हो, जिम के ग्रुप में हो, किटी पार्टी के ग्रुप में हो, कहीं पर भी हो, ये वीडियो को शेयर करो और हमारे इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि भाई साहब हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। और एक बार आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको हमारी एक वेबसाइट का लिंक देगा, जहां से आप ये टाइटल को सर्च में डालो और आपको ये वीडियो का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर लो, अपने पास रखो, जाके देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो 2-3 बार देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं, राइट? तो ये जो था लिक्विडिटी के साथ आरएसआई को इस्तेमाल करने का तरीका था। आई होप कि आपने नया आज कुछ सीखा है, राइट? कुछ नया कंसेप्ट में लेके आने की कोशिश करता हूं, कुछ नया बताने की कोशिश करता हूं, कुछ सॉलिड कोई उगता चीज बताने की कोशिश करता हूं। तो आई होप कि आपने कुछ नया सीखा है। नेक्स्ट वीक मिलेंगे और कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे, देखेंगे, कुछ नया इंप्रूव करेंगे अपनी ट्रेडिंग को। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।